हेडलाइंस के प्रायोजक हैं टफ कॉन टीएमटी। अब इंडिया बनेगा एक्स्ट्रा टफ। इलेक्ट्रॉनिक्स आइटम, डैम रूफ फर्नीचर, आकर्षक फैंसी लाइट्स पर धमाकेदार ऑफर के लिए जल्दी पहुंचे प्रदीप सेल्स, मकतपुर रोड, गिरिडीह। हड्डी, नस एवं जनरल बीमारियों के इलाज में ना करे विलंब। पहुंचे पार्वती हॉस्पिटल, पता कॉलेज मोड़ के निकट, रेलवे ओवरब्रिज के पूर्व की ओर, सीहोडी, गिरिडीह। पिछले 100 वर्षों से आपके भरोसे का साथी काजिम अली हार्डवेयर, सोमानी के एक्सक्लूसिव शोरूम के साथ सभी प्रकार की टाइल्स, मार्बल, ग्रेनाइट और सैनिटरी आइटम विक्रेता। पता करबला मैदान के सामने, बरवाडी, गिरिडीह। अनीता इलेक्ट्रिक स्टोर लेकर आए हैं ऑफर ही ऑफर। खरीदारी के लिए आज ही पहुंचे। पता बाभन टोली मोड़, गिरिडीह। गिरिडीह में शांतिपूर्ण ढंग से नीट की परीक्षा हुई संपन्न। सुरक्षा के थे कड़े इंतजाम। सीसीटीवी कैमरे से रखी गई नजर। किसान जनता पार्टी ने कैंडल मार्च निकालकर मांगा न्याय। पुलिस की बर्बरता पूर्वक कार्रवाई पर जताया आक्रोश। नवजीवन नर्सिंग होम में लगा मुफ्त स्वास्थ्य जांच शिविर। 400 मरीजों ने शिविर का उठाया लाभ। और पिंडी के तुलाडी में गायत्री महायज्ञ का हुआ आयोजन। यज्ञ भगवान को आहुतियां प्रदान कर उज्जवल भविष्य की गई प्रार्थना। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी नई दिल्ली के द्वारा रविवार को नेशनल एलिजिबिलिटी कम एंट्रेंस टेस्ट यूजी 2025 परीक्षा कड़ी सुरक्षा के बीच संपन्न हो गई। नेशनल एलिजिबिलिटी कम एंट्रेंस टेस्ट यूजी 2025 परीक्षा के लिए गिरिडीह जिले में कुल 3 परीक्षा केंद्र बनाए गए थे, जहां अपराह्न 2 से 5 बजे तक परीक्षा संचालित हुई। डिस्ट्रिक्ट सीएम एसओई पचम्बा गिरिडीह, सर जेसी बोस सीएम एसओई गर्ल्स गिरिडीह और गिरिडीह +2 उच्च विद्यालय गिरिडीह में परीक्षा सेंटर बनाया गया था। परीक्षा के आयोजन को लेकर जिला प्रशासन की ओर से व्यापक तैयारी की गई थी। कदाचार मुक्त, सुगमता पूर्वक एवं निष्पक्ष परीक्षा संचालन को लेकर जिला स्तर पर एवं राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी एनटीए नई दिल्ली की टीम द्वारा परीक्षार्थियों की फ्रिस्किंग, रजिस्ट्रेशन, बायोमेट्रिक उपस्थिति बनाने की व्यवस्था की गई थी। वहीं परीक्षा के सफल आयोजन को लेकर केंद्र अधीक्षक, पर्यवेक्षक, दंडाधिकारी के साथ साथ पुलिस पदाधिकारी एवं पुलिस बलों की प्रतिनिधि की गई। वहीं सभी परीक्षा केंद्रों के केंद्र अधीक्षक कक्ष एवं सभी कमरों में सीसीटीवी, जैमर और बायोमेट्रिक यंत्र से निगरानी भी की गई। परीक्षा के सफल संचालन हेतु कुल 7 स्टैटिक मजिस्ट्रेट, 3 पेट्रोलिंग मजिस्ट्रेट, 3 वरीय पदाधिकारी शांतिपूर्ण व नकल विहीन पारदर्शिता रूप से परीक्षा को लेकर ड्यूटी पर तैनात थे। साथ ही जिला स्तर पर एक नोडल ऑफिसर और एक सहायक नोडल ऑफिसर भी परीक्षा केंद्रों पर कड़ी नजर बनाए हुए थे। जाना है, लेकिन जहाँ करा वहाँ तक हम लोग ले सकते हैं। कोई अंदर आइए, चलो गिरिडीह जिले के तीसरी प्रखंड में धरने पर बैठे किसान जनता पार्टी से जुड़े किसानों पर हुए बर्बर कार्रवाई के खिलाफ किसान जनता पार्टी के बैनर तले रविवार को कैंडल मार्च निकाला गया। ये कैंडल मार्च झंडा मैदान से शुरू होकर नटराज होटल टावर चौक तक पहुंचा, जहां महिलाओं, युवाओं और किसानों ने भारी संख्या में भाग लेकर लोकतंत्र और न्याय की रक्षा के लिए आवाज बुलंद की। इस दौरान किसान जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने कहा, हमारा संघर्ष हमारी माटी को बचाने का है और आज वही माटी जमीन
दलालों और भूमि माफियाओं के कब्जे में जा रही है। हमें अपने ही गांवों में जमीन की सत्यापित पंजी नहीं दिया जा रहा है। रजिस्टर 2 का सत्यापित प्रति मांगने पर निर्दोष किसानों को जान से मारने की नीयत से पीटा गया। कई किसानों के सिर फट गए और गंभीर चोटें आई। पार्टी अध्यक्ष अवधेश कुमार सिंह को भी जान से मारने की मंशा से बेरहमी से पीटा गया और उन्हीं के बचाव में हमारे कार्यकर्ताओं की पुलिस से झड़प हुई। 3 मई को तीसरी थाना की पुलिस ने किसान जनता पार्टी के 2 ऐसे कार्यकर्ताओं को भी गिरफ्तार कर लिया जिनके खिलाफ किसी भी प्राथमिकी में नाम तक नहीं था। इन दोनों कार्यकर्ताओं की गिरफ्तारी यह साबित करता है कि प्रशासन ने पूरी तरह से पक्षपातपूर्ण और मनमानी रवैया अपना लिया। उन्होंने कहा कि सबसे शर्मनाक बात यह है कि पुलिस अब रात के 2 बजे कार्यकर्ताओं के घरों में घुसकर पूरे परिवार को तंग कर रही है। मां बहनों को गंदी गंदी गालियां दी जा रही है, डराया धमकाया जा रहा है। यह व्यवहार किसी भी लोकतांत्रिक व्यवस्था में गरीब, मेहनती और शांतिपूर्ण किसानों के साथ नहीं किया जाना चाहिए। किसान जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने कहा कि अगर प्रशासन को गिरफ्तारी ही करनी है तो सभी किसान तैयार है। न्याय के लिए जेल जाने से किसान जनता पार्टी के लोग नहीं डरते हैं। शासन से ये बात रह गई हूँ, अब सब अंधे हैं, लोकतंत्र हत्या करने वाले हैं। अब कोई देश या किसान रक्षा सेवा करने वाले नहीं है। अब मेरा तीसरी प्रखंड सह अंचल कार्यालय में बीते दिनों पुलिस और किसान जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं के बीच हुई झड़प मामले में पुलिस ने विजय सिंह और दासो मुर्मू को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने इनकी गिरफ्तारी गिरिडीह के केंद्रीय कारा के पास से की है। दोनों जेल में बंद किसान जनता पार्टी के अध्यक्ष अवधेश सिंह से मिलने पहुंचे थे। बताते चले कि बीते 28 अप्रैल को तीसरी प्रखंड सह अंचल कार्यालय में अनिश्चितकालीन धरने पर बैठे किसान जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं और पुलिस प्रशासन के बीच जबरदस्त झड़प हो गई थी, जिसमें थाना प्रभारी, बीडीओ, एसआई और महिला कांस्टेबल किचपा के अध्यक्ष अवधेश सिंह समेत लगभग 16 लोग घायल हो गए थे। इस मामले में तीसरी पुलिस ने प्रखंड विकास पदाधिकारी मनीष कुमार के लिखित आवेदन पर कांड संख्या 32/25 दर्ज करते हुए 14 नामजद समेत 250 अज्ञात के खिलाफ मामला दर्ज किया है। हालांकि गिरफ्तार विजय सिंह और दासो मुर्मू नामजद अभियुक्तों में शामिल नहीं हैं, जबकि नामजद अभियुक्त अवधेश सिंह को चोट होने के कारण उनका इलाज धनबाद में चल रहा था। शनिवार को धनबाद से अवधेश सिंह को केंद्रीय कारा मोहनपुर गिरिडीह लाया जा रहा था। इसी दौरान विजय सिंह और दासो मुर्मू अवधेश सिंह से मुलाकात करने पहुंचे थे, तभी पुलिस ने उन्हें भी दबोच लिया। नवजीवन नर्सिंग होम एवं रोटरी क्लब ऑफ गिरिडीह कपल्स के संयुक्त तत्वाधान में नवजीवन नर्सिंग होम में आयोजित निःशुल्क मेगा स्वास्थ्य शिविर में रविवार को 400 से अधिक मरीजों ने विशेषज्ञ डॉक्टरों से परामर्श लिया। शिविर में गिरिडीह के साथ साथ जुमरी, बगोदर, सरिया, जमुआ और अन्य क्षेत्रों से भी बड़ी संख्या में लोग पहुंचे थे। शिविर में ब्लड प्रेशर, ब्लड शुगर, वजन और SpO2 जैसी प्राथमिक जांच निःशुल्क की गई। साथ ही मरीजों को पैथोलॉजी और रेडियोलॉजी जांचों पर 10 से 20% तक की छूट दी गई। शिविर में जनरल फिजिशियन डॉक्टर निशाकत तिवारी, जनरल सर्जन डॉक्टर पंकज कुमार, स्त्री रोग विशेषज्ञ डॉक्टर अमिता राय, ऑर्थोपेडिक सर्जन डॉक्टर फराज जमील, यूरोलॉजिस्ट डॉक्टर श्रवण कुमार मिश्रा, न्यूरोलॉजिस्ट डॉक्टर शिशिर कुमार, डॉक्टर अवधेश कुमार, कार्डियोलॉजिस्ट डॉक्टर विनीत कुमार मिश्रा, डॉक्टर विवेक डोकानिया ने मरीजों की जांच पड़ताल कर उनको परामर्श दिया। मौके पर रोटरी क्लब ऑफ गिरिडीह कपल्स के अध्यक्ष सिद्धार्थ गौरी सरिया ने कहा कि यह शिविर सेवा और सामुदायिक भागीदारी का उदाहरण है। गिरिडीह नहीं, कई दूरस्थ इलाकों से लोग पहुंचकर अपनी स्वास्थ्य जांच करवाई। वहीं सचिव सिद्धार्थ जैन ने कहा कि हमारा प्रयास रहा है कि ग्रामीण व शहरी हर वर्ग को विशेषज्ञ परामर्श सरलता से मिले। ये सिर्फ चिकित्सा शिविर नहीं बल्कि एक जन जागरण अभियान भी था। इधर नवजीवन नर्सिंग होम की MD स्वाति बागेड़िया ने कहा कि गिरिडीह जैसे शहर में भरोसेमंद, आधुनिक और करुणा से भरी स्वास्थ्य सेवा पहुंचना ही नवजीवन का लक्ष्य है। इस शिविर में हमें वह उद्देश्य साकार होते दिखा है। इस शिविर को सफल बनाने में रोटरी क्लब और जनजीवन की ओर से प्रमुख रूप से सिद्धार्थ गौरी सरिया, सिद्धार्थ जैन, अंकित खंडेलवाल, वैभव शाहबादी, नम्रता शाहबादी, स्वाति बगरिया, राखी कोहली एवं निहारिका बगरिया ने भूमिका निभाई।
हम लोग रोटरी क्लब ऑफ गिरिडीह कपल्स के द्वारा नवजीवन के सहयोग से आज यहाँ मेडिकल कैंप कर रहे हैं। 10 डॉक्टर्स अलग अलग फील्ड से जो स्पेशलिस्ट हैं लोगों को जांच कर रहे हैं और मतलब गिरिडीह टाउन के जितने भी लोग हैं हम चाहते हैं कि उन लोग आपके ये स्वस्थ रहे और है ना बीमारियों से दूर रहे, उसके लिए हम लोग का एक प्रयास है। हमने इस कैंप में कोशिश किया है कि जो सुविधाएं गिरिडीह में अवेलेबल नहीं है उन डॉक्टर्स को भी हमने इस कैंप में बुलाया है। जैसे मेदांता से कार्डियोलॉजिस्ट आए हैं, क्राइनोफेशियल एंड डेंटल सर्जन आए हैं, ENT सर्जन आए हैं, यूरोलॉजिस्ट हो गए, न्यूरोलॉजिस्ट हो गए। इन सब की सुविधाएं भी आज फ्री में नवजीवन में उपलब्ध हैं। और साथ के साथ हमने कोशिश किया है कि अगर लोग दिखाने आ रहे हैं तो उन्हें दवा और जांच में भी छूट अच्छी तरह मिले। कितना रजिस्ट्रेशन हो चुका है अभी तक करीब 200 हो गया है। 250। हाँ जी। गिरिडीह एसपी डॉक्टर विमल कुमार के निर्देश पर अवैध कारोबार को रोकने के लिए पुलिस लगातार अभियान चला रही है। शनिवार की देर रात मुफस्सिल थाना प्रभारी ने CCL के कबरीबाद माइंस का निरीक्षण किया। इस दौरान कबरीबाद माइंस कोल्ड स्टॉक आउटसोर्सिंग यार्ड समेत माइंस का निरीक्षण किया गया और मौके पर मौजूद कर्मियों से जानकारी ली। इस बाबत मुफस्सिल थाना प्रभारी श्याम किशोर महतो ने बताया कि लगातार अवैध कोयला कारोबार व लोहा चोरी के खिलाफ पुलिस कार्रवाई कर रही है। कई लोगों को गिरफ्तार कर जेल भेजा गया है। वहीं कई लोगों की पहचान की गई है, जिसके खिलाफ जल्द कार्रवाई की जाएगी। कोयला चोरी व लोहा चोरी करने वालों से पुलिस सख्ती से निपटेगी और उन्हें जेल भेजेगी। सर, क्या निरीक्षण किया गया है CCL माइंस का और क्या निर्देश दिया गया है? यहाँ CCL के कर्मी आउटसोर्सिंग क्षेत्र में जहाँ से प्रोडक्शन कोयल का होता है वहाँ लगाया गया है। हमारी पेट्रोलिंग पार्टी CCL की पेट्रोलिंग लगातार इन क्षेत्रों में भ्रमण करके कोयला और लोहा चोरी को रोकने का प्रयास किया जा रहा है। जो भी इधर चोरी की घटना हुई हो इसमें हम लोगों ने कुछ चोरों को पकड़ के जेल भी भेजा है और आगे भी कोई भी इस तरह के अपराध में जो संलिप्त हैं हम लोग चिन्हित कर रहे हैं, उन पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी। क्या सर आगे क्या रणनीति है? जिस तरीके से अवैध कारोबार के खिलाफ अभियान लगातार चलाया भी जा रहा है पुलिस के द्वारा। हाँ, इधर लगातार हम लोगों की छापामारी की गई है और चिन्हित करके कुछ अपराधियों को गिरफ्तार किया गया। साथ में लोहे का भी बरामदगी हुई थी जो ये वर्कशॉप से चोरी गया था, उसमें बरामदगी हुई। उसमें भी 2 लोगों को जेल भेजा गया था। आज भी मतलब हम इस क्षेत्र में भ्रमण कर रहे हैं, कहीं भी इस तरह की चीजें पाई जाएगी तो हम लोग सख्ती से कार्रवाई करेंगे। अखिल विश्व गायत्री परिवार गिरिडीह के द्वारा रविवार को बिरनी प्रखंड के तूलाझील सामुदायिक भवन में गायत्री महायज्ञ का आयोजन किया गया। गायत्री महायज्ञ में लगभग 50 लोगों ने अपने हाथों से यज्ञ भगवान को आहुतियां प्रदान कर सभी के स्वस्थ जीवन एवं उज्जवल भविष्य की प्रार्थना की। यज्ञ का संचालन बिरनी प्रखंड समन्वयक विशेश्वर साफ के द्वारा किया गया। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि जन जन तक वेद मूर्ति तपोनिष्ठ पंडित श्री राम शर्मा आचार्य जी के विचारों को पहुंचाने, घर घर में सदाचार एवं सत् प्रवृत्तियों को बढ़ाने के निमित्त एवं संस्कारों की पुण्य परंपरा की स्थापना हेतु अखिल विश्व गायत्री परिवार के द्वारा गांव-गांव घर-घर में गायत्री महायज्ञ का आयोजन किया गया है। इस कार्यक्रम को सफल बनाने में प्रखंड समन्वयक विशेश्वर साहब, बुधन प्रसाद वर्मा, अजीत कुमार, चरण पहाड़ी, प्रवीण कुमार, पंकज केसरी, अर्जुन गोस्वामी, निर्णय कुमार, रेखा देवी, कंचन देवी, स्नेहलता देवी सहित ग्रामीणों का सहयोग रहा। विष्णु कंठे रुद्र समाश्रिता मूले स्थितो ब्रह्मा मध्ये मातृगणासुता उच्छोद सागरा सर्वे स्वप्नदीपा वसुंधरा ऋग्वेदो यथ यजुर्वेदः सामवेदो यथर्वणः अंगश्च
इदं गायत्रीदं नाम ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा इदं गायत्री इदं नाम ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा इदं गायत्रीमहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनात् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात् स्वाहा इदं महामृत्युञ्जय इदं नाम ॐ त्र्यम्बकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनात् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात् स्वाहा इदं महामृत्युञ्जय इदं नाम ब्रह्मरूपिणी प्रणतपालिनी जगत्धात्री अम्बे मां जगत्धात्री अम्बे भवभयहारी जनहितकारी सुखदा जगदम्बे जयति जय गायत्री माता अविकारी अविनाशी माया जीवा ग्लोबल इंडियन वुमेन संगठन के झारखंड जोन ने रविवार को मधुबन वेजेस हॉल में होममेकर डे का आयोजन किया, जिसमें करीब 90 होममेकर उपस्थित थे। कार्यक्रम में आर्ट एंड क्राफ्ट, गार्डनिंग, कुकरी, टैलेंट शो जिसमें एक्टिंग, सिंगिंग और डांसिंग और फैशन शो का आयोजन किया गया। फैशन शो में सुंदर सुंदर परिधान पहनकर महिलाओं ने रैंप वॉक किया। यह पूरा कार्यक्रम स्टेट प्रेसिडेंट पूनम साही की देखरेख में संपन्न हुआ। कार्यक्रम की मुख्य अतिथि डॉक्टर मधुश्री सेन सान्याल और विभिन्न चैलेंज के लिए जज के रूप में उपस्थित थी। वहीं कार्यक्रम में मीनाक्षी चूड़ीवाला, सोनाली तरवे, किसनी जैन, वर्षा बगड़िया, दिव्या सहाय, प्रीति भास्कर मौजूद थी। वहीं कार्यक्रम के दौरान वर्ष 2025-26 के लिए गिरिडीह जोन की कार्यकारिणी समिति का गठन किया गया, जिसमें अध्यक्ष विभूति रंजना, उपाध्यक्ष जसमीत कौर और सेक्रेटरी सुजाता कयाल को बनाया गया। कभी धनुष बन के खनकती है कलाई में, वही शक्ति है नारी जो कविता कली कहानी बन जाती, जिसकी एक करवट वक्त को बदल जाती, जो प्यार से रुतबा दे शाहों से ऊंचा, जो सिर्फ पे आ जाए तो समय को बदल देती, वही शक्ति है नारी। बहुत ही सुंदर और अच्छी जीवा होम मेकर कंपटीशन में आके मुझे बहुत अच्छा लगा। हमारी घर की महिलाएं अपनी कला को निखार रही थी, खाना बनाने से लेकर तैयार होने से लेकर जो हम रोज़ करते हैं, उन्हीं चीज़ों का एक कंपटीशन देख के मुझे बहुत अच्छा लगा। मैं तहे दिल से शुक्रिया अदा करती हूँ जीवा। मधुबन वेजिस होटल में जीवा झारखंड जोन से गिरिडीह में जीवा का होम मेकर्स इवेंट यहाँ पर हम लोगों ने मनाया, जिसमें हमारे 4 सेगमेंट थे। पिटारा, जिसमें लेडीज़ की हॉबीज़ को प्रेजेंट करने का मौका मिला, जिसमें आर्ट क्राफ्ट, बेस्ट आउट ऑफ वेस्ट, होम डेकोर, गार्डनिंग का यहाँ पे प्रेजेंटेशन किया होम मेकर्स ने।
दूसरा सेगमेंट था हमारा टैलेंट का, जिसमें आई लव माई इंडिया पर सिंगिंग और डांस परफॉर्मेंसेस हुए। माई रियल हीरो पर एक्टिंग करी और रियल में एक्टिंग ऐसी थी कि लग रहा था कि सचमुच में हम लोग बॉर्डर पर पहुंच गए। चौथा सेगमेंट था हमारा फैशन शो का, जिसमें कि कॉन्फिडेंट टॉपिक पर मॉडल और मेकअप आर्टिस्ट के साथ फैशन रैंप वॉक करना था। लास्ट राउंड था हमारा कुकिंग, जिसमें जीवा शेफ के लिए सभी ने चैलेंज लिया, जिसमें बंगाल, झारखंड, महाराष्ट्र और पंजाब के स्टेट को के अकॉर्डिंग अपना ड्रेसअप करके होम मेकर्स ने अपना कुकिंग का टैलेंट दिखाया।